राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको मकर लग्न वालों के कौन से कारक ग्रह होते हैं, कौन से मारक ग्रह होते हैं और कौन से समग्रह होते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो लग्न कुंडली, यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर राशि होती है मकर। ठीक है, और उनके स्वामी होते हैं शनि देव। तो ये मकर लगन की कुंडली है। अब मकर लग्न वालों के कौन से कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं और कौन से समग्रह हैं, वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे ये आपका प्रथम भाव है, लग्न है आपका ये लग्न, ठीक। और ये शनि हो गए इसके लग्नेश, यानी मकर लग्न वालों के लग्नेश होते हैं शनि। ठीक है, लग्नेश हमेशा शुभ फल ही देते हैं। पहला भाव जो होता है केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। ठीक है, तो केंद्र त्रिकोण को शुभ मानते हैं। तो ये त्रिकोण, ये पहला, पांचवा और नवा, ये त्रिकोण में आता है। धर्म त्रिकोण भी कहलाते हैं, त्रिकोण के भाव हैं। इसमें बैठे ग्रह अच्छा फल देते हैं और जो नंबर होता है उनके स्वामी, उनकी भी महादशा अंतरदशा हमेशा शुभ फल ही देगी। ठीक है, तो ये 10 नंबर किसका हो गया? शनि का। तो आपके कारक ग्रह और लग्नेश हो गए शनि। ठीक, अब आप आ जाइए पंचम भाव पे। ठीक, पंचम भाव आपका शिक्षा का है, संतान का है ना, और प्रेम का है, क्रिएटिविटी का है। तो ये यहाँ पे 2 नंबर हो गया। राशि हो गई वृष, राशि हो गए शुक्रदेव। ठीक है, तो ये भी आपके शुक्र योग कारक ग्रह पे आ गए, ये भी शुभ फल ही देंगे। 6 नंबर नवम भाव, 6 नंबर कन्या राशि, राशि हो गए बुधदेव। ठीक है, उनके स्वामी बुधदेव हैं। तो ये हो गए तीसरे आपके बुधदेव। ठीक, तो शनि आपके लग्नेश हो गए, शुक्र आपके पंचमेश हो गए और बुध आपके नवेश हो गए, यानी ये भाग्येश भी। ठीक है, ये पंचमेश आपके, ये आपके लग्नेश। तो ये शुभ फल ही देंगे अपनी महादशा और अंतरदशा में। जैसे लगन प्रभावित होगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपका जब शुक्र की दशा आएगी पंचम, और आपके कर्म के भी ये भी शुक्र का ही है। ठीक है, एक राशि ये तुला, ये मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, ये दूसरी वृष। ठीक है, ये दोनों भाव एक्टिव हो जाएंगे, इनसे संबंधित आपको शुभ फल ही मिलेंगे। ठीक है, जो जो चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, ये कर्म का है, पिता का है, आपका कार्य क्षेत्र, ठीक है, जनता, तो एक्टिव हो जाएगा, सब अच्छा ही अच्छा। फिर बाकी आपकी जैसी प्लेसमेंट होगी। ठीक है, अब शनि की जब दशा आएगी तो आपका एक ये है, एक ये है, कुटुंब है, धन है, वाणी है, उसमें प्रोग्रेस, आपके लग्न में जो है व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी पर्सनालिटी पे फर्क पड़ेगा, जोश होगा, काम करने की धैर्य से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर जैसा जहाँ पे होगा, किसकी दृष्टि है क्या, वो अलग बात। फिर आपके ये भाग्येश। ठीक है, तो जब बुध की दशा होगी, आएगी, तो ये एक्टिव हो जाएगा, तो आपके भाग्य में वृद्धि, इससे संबंधित कारकत्व में ये जिस चीज़ का है, आपका उच्च शिक्षा है, ठीक है, धर्म है, और आपकी ये धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, पिता से भी संबंध है, तो पिता से आपका तालमेल अच्छा, पिता से लाभ, ये सारी चीज़ें, तो इस तरह आप उसको जोड़ के देख सकते हो। तो ये आपकी अच्छी ही जाएंगी, जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी, ये आपको अच्छा फल ही देंगे। अब मारक ग्रह कौन से हैं आप देख लिए। जैसे ये भी मारक ही भाव कहलाता है, लेकिन चूंकि आपके लग्नेश हैं, लग्नेश हमेशा शुभ फल ही देते हैं, तो छोटी मोटी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जो है ये आपको
त्रिकोण में आ गया और अच्छा ग्रह बन गया तो ज़्यादा समस्याएं नहीं देंगे, और ये शुभ उसमें ही आ गए आपके कारक में। ठीक, सप्तम भाव मारक भाव होता है, इनको एक ही घर मिला है, 4 नंबर, कर्क राशि, चंद्रदेव। ठीक है, तो ये मारक में आपके आ गए चंद्रमा, इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको प्रॉब्लम देगी। सप्तम भाव किसका है? आपका पार्टनर का है, अगर बिजनेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती, किसी के साथ साझेदारी में है तो। ठीक है, पत्नी या पति, ये सप्तम भाव, उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं, इस तरह की आप समझ सकते हो। अब दूसरा आपका देखिए मारक में सूर्य, ये अष्टम भाव है, ये मृत्यु का ही है, अंधकार, मृत्यु, पीड़ा, कष्ट। ठीक, और यहाँ का नंबर आ गया आपका 5, यानी आपकी सिंह इसकी राशि होती है, राशि हो गए सूर्य। अब इनको एक ही राशि मिली है तो आपके ये भी हो गए मारक में, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों आपके मारक में आ गए। ठीक, तो इनकी जब महादशा अंतरदशा आएगी तो आपको प्रॉब्लम ही देगी। ठीक, अब फिर देखिए आप थर्ड, और ये भी त्रिक भाव में आता है। ठीक है, हॉस्पिटल है और आपका बीमारी है, आपका हानि है, वह है, तो ये सब भी गलत, तो त्रिक भाव में। तो 9 नंबर धनु यानी गुरु, और ये भी है संघर्ष, कठिनाई, मेहनत, तो ये दोनों भाव, तो ये भी मारक में ही आ गए आपके गुरुदेव। इनकी जब अंतरदशा महादशा आएगी इसमें भी प्रॉब्लम आएंगी। अब आपके समग्रह कौन हो गए? एक भाव अच्छा जिसको मिलता है और एक थोड़ा सा खराब, तो वो समग्रह में आ जाते हैं। तो जैसे ये है आपका केंद्र का है भाव, एक ये वैसे तो इच्छा पूर्ति लाभ उसका भी है, लेकिन ये थोड़ा सा तो ये केंद्र के भाव अच्छे कहलाए जाते हैं। तो एक अच्छा एक थोड़ा सा, तो ये सम में अच्छा ना बुरा, तो आपका मंगल हो गया समग्रह। तो ये आपका